सर एक बात ध्यान से सुन लो फंडल ग्रिपिंग के बारे में। ये ग्रिपिंग अभी मैंने बताया बाई फेसिंग द पेशेंट फेस होगी, ठीक है। पहली बात, पहला क्वेश्चन बाई फेसिंग द पेशेंट फेस होगी। दूसरी बात ध्यान रखना इसमें कि इसका पर्पज, इसका जो मोस्ट कॉमन पर्पज होता है वो होता है टू मॉनिटर फीटल प्रेजेंटेशन इन लाई। बच्चे का प्रेजेंटेशन और लाई आप इससे से चेक कर सकते हो, प्रेजेंटेशन भी चेक कर सकते हो, लाई भी चेक कर सकते हो। लेकिन इसका एक अदर पर्पज भी है और वो है टू मॉनिटर यूटेराइन फंडलाइट। सर आप इससे यूटेराइन फंडलाइट को भी लोकेट कर सकते हो। तीसरी बात आप ध्यान रखो कि फंडल ग्रिपिंग जब भी कर रहे हो तो डॉक्टर के दोनों हाथ यूटेराइन फंडस पर, यदि ये ट्रांसवर्स लाई होती तो भाई सीधी सी बात है, ट्रांसवर्स लाई में या कुछ फील ही नहीं होता तुम्हें, और ट्रांसवर्स लाई में कुछ फील ही नहीं होता तो मैं कहता फंडल ग्रिप इज एम्प्टी। अरे फंडल ग्रिप खाली मिलती, सीधी सी बात है। लेकिन सोचो कि दिए गए बेटा डायग्राम में बच्चा लॉन्गिट्यूडिनल लाई में है। किसमें है? लॉन्गिट्यूडिनल लाई। और लॉन्गिट्यूडिनल लाई में हम बच्चे का बेटा बटक्स भी फील कर सकते हैं, हम बच्चे का हेड भी फील कर सकते हैं, क्योंकि यहां अभी तो बटक्स दिखाया गया है। मान लो ये सिर ऊपर होता, यहां हेड होता मान लो, तो सीधी सी बात है बटक्स फिर किधर होते? नीचे होते। इसलिए एक बात ध्यान रखना कि लॉन्गिट्यूडिनल लाइन में हम बटक्स भी फील कर सकते हैं, हेड भी फील कर सकते हैं, लेकिन सर फंडल ग्रिपिंग में आप बैक नहीं फील कर सकते। इसलिए क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। एक क्वेश्चन मैं यहां दे रहा हूं और वो क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी कहा इन ट्रांसवर्स लाई फंडल ग्रिपिंग एब्सेंट। सही बात है यार, ये एप्रोप्रिएट है और हमसे रोंग पूछा है, गलत पूछा है, इनएप्रोप्रिएट थोड़ी पूछा है। दूसरा कह रहा है इन लॉन्गिट्यूडिनल लाई फंडल ग्रिपिंग डायग्नोस हैंड एंड बटक्स, बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि फंडलाइट मॉनिटर हो सकती है, हो सकती है, पर वो कह रहा है वर्टिकल लाई यानी लॉन्गिट्यूडिनल लाई में फंडल ग्रिप डायग्नोस बैक एंड एक्सट्रीमिटीज, गलत है। क्योंकि सर इसके लिए आपको लियोपोल्ड मैनवर नंबर 2 करना पड़ेगा, यानी आपको अम्बलाइकल ग्रिपिंग ये किया जाता है लेटरल ग्रिप में। जो अम्बलाइकल ग्रिप है, जो लेटरल ग्रिप है लियोपोल्ड मैनवर नंबर 2, वहां ये चीज की जाती है बेटा जी। और ध्यान रखना एग्जैक्टली आपको मैं बता दूं तो आंसर वहीं जाना है। इसलिए ए बी सी गलत, राइट आंसर हो गया डी।